तो डियर स्टूडेंट्स, आज टुडे वी डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री, introductory part of stereochemistry, a property of the molecule which show different structure, configuration और rotation। हम अगर हिंदी में बात करें तो आइसोमेरिज्म यानी समवायता एक ऐसा गुण है किसी भी यौगिक का, किसी भी संरचना का, मॉलिक्यूल का, जिसमें उनका अणुसूत्र समान रहता है लेकिन उनकी संरचना में, उनके विन्यास में या उनके घूर्णन में कोई परिवर्तन हो जाता है। तो ये समवायता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिसेंट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इट इज़ अ वेरी यूजफुल इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री। हम मेडिसिन को देखते हैं कि मेडिसिन में क्या होता है, लिखा होता है, कोई भी बोटल्स होती है हमारी सिरप की या किसी भी तरह के विटामिन या किसी भी तरह की दवाई की, तो उसमें लिखा होता है कीप इन अ डार्क एंड कूल प्लेस। तो ये जो चीज़ होती है इससे पता चलता है कि जब उस पर टेम्परेचर या लाइट अगर गिरती है तो जो कंपाउंड होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, यानी उसका रोटेशन चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आइसोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जनरली 3 ब्रांच होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, एक रोटेशनल होती है, एक ऑप्टिकल होती है। इन तीनों ब्रांचों को अगर देखें हम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम ज्यामितीय समवायता कहते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म यानी समवायता को हम घूर्णन या सरूपण समवायता कहते हैं, और लास्ट होती है ऑप्टिकल या प्रकाशिकी समवायता, जिसमें हम लाइट के रोटेशन को स्टडी करते हैं बाय द ए कायरल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो देखते हैं हम आज आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही सरल शब्दों में और इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको समझाई जाएगी। इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों को बताएं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कितनी सरल है अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री को त्रिविम रसायन कहते हैं। त्रिविम रसायन जिसका मतलब होता है कि 3D आइसोमेरिज्म। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको ज्यामितीय समवायता कहते हैं। दूसरा है रोटेशनल आइसोमेरिज्म या घूर्णन समवायता या सरूपण समवायता। सरूपण को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो प्रकाशिकी समवायता कहते हैं इसको। अब हम बात करें तीनों समवायता किस किस में पाई जाती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली डबल बॉन्ड यानी एल्कीन जैसे कंपाउंड में पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री जो रोटेशन होता है पॉसिबल नहीं होता है, मुक्त घूर्णन पॉसिबल नहीं है। सरूपण या घूर्णन समवायता जो पाई जाएगी सिंगल बॉन्ड में पाया जाएगा, क्योंकि रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज़ वेरी इजी। एल्केन में जनरली पाई जाती है, एल्केन और साइक्लोएल्केन में ये शो होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है एल्केन में होगी, लेकिन वो किरल होना चाहिए, यानी वो असमित कंपाउंड होना चाहिए। असमित की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। एल्केन में होती है, ये 2 तरह की होती है। सिंगल डबल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल एक ही डबल बॉन्ड लगा हो, और उसमें हम उसके कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि किस तरह का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और दूसरी होती है मल्टीपल डबल बॉन्ड में। तो जो सिंगल बॉन्ड में होती है उसको हम कहते हैं सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहेगा। सिस को कहते हैं पक्ष, ट्रांस को कहते हैं विपक्ष। जब बॉन्ड डबल बॉन्ड मल्टीपल हो, बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में लगे हो और आइसोमेरिज्म को शो करनी हो, तो उसको ई और जेड से करते हैं। ई का मतलब एंटीजन होता है और सी जेड का मतलब सिंस्टर होता है। इन दोनों को इसको ट्रांस ही कह सकते हैं और उसको सीस कह सकते हैं। अब हम बात करें रोटेशनल आइसोमेरिज्म की। बता ही दिया मैंने कि रोटेशनल आइसोमेरिज्म होती है वो सिंगल बॉन्ड में होती है, एल्केन साइक्लोएल्केन में पाई जाएगी, क्योंकि उसमें रोटेशन पॉसिबल होता है। जो रोटेट है, सिंगल एक्सिस जो होता है आसानी से रोटेट कर सकता है। यहाँ हम बात करें एसिमेट्रिकल जो एल्केन है उसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, DL डेक्स्ट्रोलीवो और RS, R यानी रेक्टस, S यानी सिंस्टर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। आगे हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमारी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको ज्यामितीय समवायता कहते हैं। इट्स शोन बाय एल्केन ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी द्विबंध में घूर्णन संभव नहीं होता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो 2 तरह की आइसोमेरिज्म होगी, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। हम ये एक डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है जिसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं।
अब हम देखेंगे कि जो दो सिमिलर ग्रुप है, दो हाइड्रोजन को हमने यहाँ इंडिकेट किया है, ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड लगे हुए हैं। डबल बॉन्ड को अगर देखें तो यहाँ एक प्लेन मान लेते हैं, इस प्लेन के अगेंस्ट में दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं हमारे, तो इन दोनों हाइड्रोजन के कारण जो ये H और ये H, इसमें देखिए आप डबल बॉन्ड के हमने एक प्लेन माना है और दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, इसलिए इसको सिस कहेंगे, समपक्ष। और 1 2 3 और 4, तो ब्यूट सिस ब्यूटुइन, समपक्ष ब्यूटुइन हो गई। सिस का मतलब होता है दोनों एक जैसे ग्रुप एक ही प्लेन में हो, तो हम उसे समपक्ष या सिस कहेंगे। अब बात करें हम ट्रांस की। ट्रांस बहुत सिंपल है, जब ये स्ट्रक्चर जो है, इसी स्ट्रक्चर में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी हम इसको प्लेन माने, ये डबल बॉन्ड है, इस प्लेन में देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस ओर है, यानी प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, तो इस तरह का जो आइसोमरिज्म होगा ट्रांस कहलाएगा, ट्रांस ब्यूटुइन। इसको विपक्ष ब्यूटुइन कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड में होता है। यानी हम इसको समराइज करें तो सिस और ट्रांस एक सिंगल बॉन्ड में होगा, एल्कीन में होगा, और इन दोनों में H क्या होंगे, एक साइड होंगे, तो ये सिस कहलाएगा, अपोजिट होंगे तो ट्रांस कहलाएगा। बहुत सिंपल, 11वीं क्लास का है आपका कंसेप्ट, लेकिन इसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि EZ आइसोमरिज्म जो है वो कैसे होती है। E का मतलब एंटीजन होता है, इसका मतलब ट्रांस यानी विपक्ष में अगर ग्रुप लगे हो। Z यानी जूसाबेन कहते हैं इसको, सिस समपक्ष कह सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब चारों वैलेंसी डबल बॉन्ड की ओर, डबल बॉन्ड पे जो अटैच्ड है वो डिफरेंट हो, तब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सिस है कि ट्रांस है। तो हम उसको क्या करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे और उससे निकालेंगे किस तरह से EZ आइसोमरिज्म होती है। तो हम देखें कि यहाँ हिंदी में जब देखें, जब द्विबंध के सभी संयोजकता भिन्न हो तो सभी परमाणु या समूह को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखते हुए हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये एंटी या Z है। यहाँ पे हम बात करें व्हेन मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंस इन द मॉलिक्यूल, जब अणु में द्विबंध उपस्थित हो तब दो कंडीशन है। पहली तो ये कि जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, और जब मल्टीपल डबल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे। यानी एक सिंगल बॉन्ड है और चारों वैलेंसी डिफरेंस है, और यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड हो तो हम EZ कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक प्रोपेन क्लोरोब्रोमो प्रोपेन है, तो इसमें डबल बॉन्ड है। आपने देखा ये डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड में हमें दो ग्रुप निकालने हैं कि ये इस कार्बन की वैलेंसी ये 2 है, इस कार्बन की ये वैलेंसी 2 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो सबसे हेवियर कौन सा हो गया, ये CH3 ग्रुप हो गया, इसको मैंने गोला कर दिया है। यहाँ पे बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन में दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, तो मैंने ब्रोमीन पे गोला कर दिया। अब आप देखिए, प्लेन रखिए, आप पेन को ऐसे रखिए और देखिए कि दोनों CH3 और Br दोनों अपोजिट साइड है, यानी ये CH3 और Br दोनों प्लेन के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये दोनों बिगर ग्रुप, जो 2 बिगर ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर इन डबल बॉन्ड, तो E कहलाएगा। दो बड़े समूह द्विबंध के सापेक्ष विपरीत दिशा में होते हैं तो हम उसे E कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1E, क्योंकि नंबरिंग आप जब करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ लगे हुए 1 2 3, तो 1E ऐसे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। EZ नेमिंग है ये, 1E 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, तो ये नाम हो जाएगा आपका 1E। आपको निकालना 1E, नेमिंग तो आप जानते ही हैं, और नहीं तो हमारी अगली क्लासों में आपको वीडियो में IUPAC नेमिंग सिखा दी जाएगी। यहाँ आता है ये किस तरह का, वही ग्रुप है, हमने क्या किया, आप देखिए ये CH3 और Cl है, तो CH3 में कार्बन है, Cl में क्लोरीन है, ऑब्वियसली ये जो Cl होगा वो बड़ा ग्रुप होगा। यहाँ हम दोनों ग्रुप की बात करें तो Br बड़ा ग्रुप है, इसको हमने यहाँ रख दिया। दोनों बड़े ग्रुप एक साइड में है, प्लेन की एक ही ओर, देखिए एक तरफ है, बिल्कुल नीचे के प्लेन में लगे हुए हैं, तो ये Z कहलाएगा। सेम साइड समान दिशा में हो तो Z कहते हैं, ये आपको याद रखना है। 1Z 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है इसलिए हमने E कहा, दोनों ग्रुप सिमिलर साइड है इसलिए Z कहा। और निकालना कैसे है, जो एक कार्बन है उसकी दोनों वैलेंसी में कौन सी हैवियर है उसको हम गोला कर लेंगे, इधर वाले में ये अगर हैवियर है इसको गोला कर लेंगे, दोनों अपोजिट साइड है तो E कहेंगे, यहाँ दोनों सेम साइड है तो Z कहेंगे। तो हम आगे देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीपल डबल बॉन्ड अगर हो
तो एक लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें 1 2 डबल बॉन्ड है। अब आपको EZ निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें क्या है कि नंबरिंग आप कर सकते हैं, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड पास है वहाँ से नंबरिंग आपने कर दी 1 2 3 4 5 6। इधर से करेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे डबल बॉन्ड स्टार्टिंग है। अब हमें निकालना है कि ये EZ कैसे निकालेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर आप पेन को रखिए इस तरह से, और इस पेन को रखने के बाद देखिए कि जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये ग्रुप जो है इस साइड है एक तो, और दूसरा उसके अपोजिट साइड है। 1 नंबर और 4 नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 1 नंबर है वो इस साइड है, आपको इस साइड 1 नंबर दिख रहा है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, और इसके इधर क्या लगा हुआ है 4 नंबर लगा हुआ है, यानी ये जो डबल बॉन्ड के एक दूसरे का अपोजिट है, तो दिस इज अपोजिट, सो इट इज E। तो E हो गया। यहाँ पे भी बात करें 4 पे भी यही है, दोनों ग्रुप अपोजिट है, तो दोनों ग्रुप अपोजिट होने से क्या हो गया, ये E हो गया। तो हम नाम ऐसे लिखेंगे 2,4E हेक्स 2,4 डाइईन। हेक्स 2,4 डाइईन इसका नाम आएगा। हेक्स मतलब कार्बन 6 हैं आपके, और डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 2,4 पे लगे हुए हैं, और 2,4E है, यानी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बात करें ज्योमेट्रिकल में E आता है, यानी विपक्ष पे लगे हुए हैं। अब हम ये बात करते हैं, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है लाइन स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, नंबरिंग आप कर लेंगे जहाँ से नियरेस्ट ग्रुप हो। अब हम देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, आप देखिए इसको ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से है। अब आपका डबल बॉन्ड के दोनों ओर जो लाइंस निकली हुई, ये जो अटैचमेंट वो एक तरफ है, इस तरह से इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी इस तरह से लगी हुई है। तो ये दोनों Z है, 3 और 5 Z, तो 3,5Z ओक्टा 3,5 डाइईन। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जब दोनों ग्रुप अपोजिट साइड जा रहे हों पेन के तो E हो जाएगा, सेम साइड जा रहे हों तो Z हो जाएगा।